इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चरण सिंह सापड़ा। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज कांग्रेस का जो है राजभवन तक प्रोटेस्ट था, यहां से लेकर राजभवन तक का प्रोटेस्ट था। सर, क्या हुआ? सिर्फ आप दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के कुछ चुनिंदा नेता दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके का प्रोटेस्ट था, जिस तरीके का आह्वान किया गया था, लोग उस तरीके से नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कल रात से शाम से कम 3000 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नोटिस दिए गए 149 के। उसके बाद में सुबह से 2000 से ज़्यादा लोगों को मुंबई के अलग अलग जगह पर पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किया गया है। हमारे नेताओं को विधान भवन में भी डिटेन किया गया, यहाँ पर डिटेन, यानी आज मुंबई के चप्पे चप्पे पर पुलिस है। ऐसा लग रहा जैसा ब्रिटिश राज है, अंग्रेजों के राज में। जैसे हम कहते हैं कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये जुल्म हो रहा है। हम तो लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जो जीएसटी लगाई है एसेंशियल कमोडिटी पर, जीवन आवश्यक वस्तुओं पर, उनके खिलाफ। लेकिन ये पुलिस जो है, नरेंद्र मोदी की और देवेंद्र फडणवीस की पुलिस जो है, वो हमको रोकना चाहती है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, और जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। सापड़ा साहब, आप लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो आम जनता के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। ये जो प्रोटेस्ट है वो महंगाई के विरुद्ध है, बेरोजगारी के विरुद्ध है। अभी जो है रेपो रेट, आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो बढ़ाया है, 0.50% की बढ़ोतरी की गई है। तो निश्चित तौर पे एक तरफ आपका ये प्रदर्शन, लेकिन महंगाई की जो मार है वो लगातार तो जनता पे पड़ ही रही है। रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई है, अब निश्चित तौर पे जो ईएमआई होंगे घर के वो महंगे होंगे। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? घर के ईएमआई महंगे होंगे। इंसान ने जो पैरों में चप्पल पहनी हुई है, वो चप्पल से लेकर के खाने की वस्तुओं से लेकर के जहाज तक हर वस्तु महंगी हो गई है। यानी आम आदमी को पहनने का, खाने का, ये सब जितनी वस्तुएं हैं सब पर जीएसटी लग गई है। बताइए, दूध पर, दही पर, लस्सी पर जब जीएसटी लग जाती है तो आदमी किस तरह से खाएगा? ये शरेआम लोगों की जेब की लूट हो रही है। और ये लूट स्कूट करके नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जनता को बेवकूफ़ बना रही है, इधर उधर की बातें कर रही है। पुलिस के दबाव से, दबाव तंत्र से, सत्ता बल, धन बल और बाहुबल के आधार पर ये लोगों को दबाना चाहते हैं, सरकारें गिराना चाहते हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया, उस संविधान के तहत हम चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो, लोकतंत्र में लोगों के हित की रक्षा हो। आपने चप्पल और हवाई जहाज का जिक्र किया, मुझे प्रधानमंत्री का वो वाकया याद आता है जो कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। और आप कह रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हवाई चप्पल भी अब पैरों से निकल जाएगी। बिल्कुल, हवाई चप्पल पर भी उन्होंने 8% जीएसटी लगा दिया है, टूथपेस्ट पर, साबुन पर। यानी आज जो व्यक्ति सोता है उसको ओढ़ने की चादर जो है, चादर पर भी जीएसटी लगी है। इतना ही नहीं, जो श्मशान है, श्मशान के निर्माण पर भी जीएसटी लग चुकी है, 12% जीएसटी लगी है। तो इस तरह से एक आदमी जब जिंदा, जब जीवन में आता है, जब पैदा होता है, तब से लेके मरने तक की नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लगाई है। उसके विरुद्ध में आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही है। हैरत में हूं कि मुंबई की पुलिस आज यहां पर ऐसा काम कर रही है जैसे अंग्रेजों के समय में काम हो रहा था। एक अंतिम सवाल ये कि राजभवन का ही चुनाव क्यों? राजभवन का चुनाव इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे आदरणीय जो गवर्नर साहब है, जो राज्यपाल साहब है, वो यहाँ की जनता का संदेश मोदी साहब तक और राष्ट्रपति तक पहुँचाएं। इसलिए हमने ये चयन किया कि गवर्नर हाउस पे। और हम क्या गवर्नर हाउस के अंदर नहीं जा रहे? अनेकों बार पहले भी यहाँ से प्रदर्शन हुए। हम यहाँ से जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, निवेदन देते हैं, और फिर हमें अरेस्ट किया जाता है। तो ये लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना, डिसेंट दिखाना, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में दिया हुआ है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की उल्लंघना हो रही है और शरेआम उल्लंघना हो रही है। ठीक है, तो ये मुंबई कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष को सुन रहे थे आप, चरण सिंह सापड़ा को। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी को लेकर जो आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ दी जा रही है, उसे लेकर कांग्रेस का आज जो है पूरे देश भर में प्रदर्शन है। और खासतौर पर अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में राजभवन जो है प्रोटेस्ट के लिए चुना गया है। राजभवन इसलिए क्योंकि इनका, कांग्रेस का कहना है कि हम चाहते हैं कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी प्रधानमंत्री मोदी तक हमारा संदेश पहुंचाए। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।